हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमज़ा आज़म। लेकिन आज हमारा जो शो है वो बिल्कुल हटके इस बात से, क्योंकि आज हम एक आउटडोर एक्टिविटी कवर कर रहे हैं जो कि बड़ा रेयर होता है। हमने इतने एपिसोड्स में कभी ऐसा किया नहीं, लेकिन जो आज स्पेशल एक्टिविटी है जिसको हम कवर कर रहे हैं, विच इज़ एनुअल कुलिनरी अवार्ड विच इज़ स्पॉन्सर्ड बाय मास्टर क्लास। इसमें हमारा चैनल मीडिया पार्टनर भी है K21 ऑफिशियल। लेकिन ये अवार्ड्स ज़रूरी क्यों हैं? ज़रूरी इस बात के लिए हैं जो लोग, जो शेफ़ हमारी इंडस्ट्री में जो कि नेशनल लेवल पे हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो मीडिया के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो इंडस्ट्रियल शेफ़ हैं, जो होम शेफ़्स हैं। तो ये इवेंट हमने आज उनके लिए स्पॉन्सर किया है और उनके लिए हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो आपको हम रेड कार्पेट पे लेके चलेंगे और उधर भी जितने इंटरव्यूज़ हम लेंगे अपने शेफ़ से वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। रेड कार्पेट रंगीन होता जा रहा है क्योंकि हमारे पास सेलिब्रिटी शेफ़्स ऑन फ्लोर आते जा रहे हैं। और क्यों ना तारीफ़ करें उन लोगों की, क्योंकि एनुअल कुलिनरी अवार्ड सेलिब्रेट ही किया जाता है उन शेफ़्स को जो कि मीडिया पर्सनैलिटीज़ हैं और इंटरनेशनली हमें प्रेजेंट करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शेफ़ गुलजार। वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? आई एम ऑल गुड, आप बताएं, हाउ यू डूइंग? और K21 कैसा? एवरीथिंग इज ऑल गुड। आप हमें बताएं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस अवार्ड सेरेमनी? बहुत एक साल में एक दफ़ा इंटरनेशनल शेफ़ अवार्ड जो होता है, इससे हम जो शेफ़ हैं, जो ज़िंदगी भर हमने अपना पूरी लाइफ हमने इसमें सर्व कर दी है, तो एक हौसला अफजाई होती है इसके अंदर। तो बहुत अच्छा लगता है और एक नया जज्बा दोबारा से पैदा होता है कि हम और कुछ करें और बहुत अच्छा करें अपने पाकिस्तान के लिए, दुनिया भर के लिए। बहुत सारा कुछ करने का दिल चाह रहा होता है। Anything new that you want to say to anyone who's new in this career? हाँ, नए लोगों को, नए जो शेफ्स हैं उनको बस मैं ये कहूँगा कि शॉर्टकट कोई भी नहीं है ज़िंदगी में, और शॉर्टकट से कुछ भी हासिल नहीं होगा। मेहनत और मेहनत में अज़मत है, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और हकीकत यही है। और मेहनत करें, इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। जो जिस जगह पर आज हम खड़े हैं, नेक्स्ट आप भी होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच गुलजार साहब, थैंक यू सो मच वंस अगेन। हम्माद साहब कैसे हैं आप? आई बीन वेटिंग फॉर यू फॉर सिंस लॉन्ग, सो कैसे हैं आप? शुक्र। आप मुझे बताएं, आपको कैसा लग रहा है ये इवेंट एंड व्हाट डू यू थिंक, क्यों होना चाहिए? हाउ इज इट कंपलसरी? इट्स कंपलसरी क्योंकि हमारी हौसला अफजाई होती है और सारा साल हम मेहनत करते हैं। इस तरीके से हमें कोई इतनी इज्जत दे इस चीज़ के लिए। वैसे जो हम कुछ बनाते हैं तो उससे अच्छा लगता है कि हमने क्या बनाया है, लेकिन यहाँ पे बुला के हमें अवार्ड्स देना वो हमारे लिए बहुत अच्छा लगता है, एक हौसला अफजाई होती है और नेक्स्ट हम कुछ नया और अलग से करना चाहते हैं इसमें। अच्छा हमाद, मुझे एक चीज़ बताएं, इंडस्ट्रियल शेफ़ में और कमर्शियल शेफ़ में, जैसे कहते हैं कमर्शियल शेफ़ हैं कोई, और जो रेस्टोरेंट फील्ड में, उसमें क्या फ़र्क आ रहा होता है, ये मुझे बताएं। इंडस्ट्रियल शेफ़ जो रेस्टोरेंट्स के अंदर आप लोग जाते हैं, वहाँ पर जो शेफ़्स काम करते हैं उनका वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, और जो सेलिब्रिटी शेफ़्स होते हैं या जो इंडस्ट्रियल जो शेफ़ होते हैं, जो उनका काम आप कह सकते हैं वो ज़रा अवेयरनेस देते हैं लोगों को, और नॉलेज वाइज उनकी नॉलेज काफ़ी स्किल्स अच्छी होती है। तो दोनों का मिक्स एंड मैच कॉम्बिनेशन है, जिससे जाके हम एक कंप्लीट शेफ़, हमें पता चलता है कि कौन सी जगह पे कैसा खाना मिल रहा है, कैसा अच्छा मिल रहा है। थैंक यू सो मच हमाद, सी यू देन। सो ये अभी तो रेड कार्पेट पे और हमारे पास सेलिब्रिटी शेफ्स आ रहे हैं, तो हम उनसे भी आपको इंटरव्यू कराएंगे। तो हम आ गए हैं रेड कार्पेट पे वापस, और एक मेहमान जो कि किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, विच इज़ शिरीन अनवर। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे बताएं, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू वेयरिंग, लुकिंग स्टनिंग एक्चुअली। आप हमेशा अपने ही कपड़े कर रहे हो, जिनको डिज़ाइन? Always. I never use any designers clothes. Never. एंड वन थिंग अबाउट आपा इज़ कि इनका एस्थेटिक और कपड़ों का ऐसा है ना कि दैट्स लाइक एवरी टाइम आई जस्ट लुक यू एज लाइक यू नो यू वेरी decent, very subtle and very sober as well. आप कोई मैसेज हमारे टीवी की तरफ से आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहती हो? अस्सलाम वालेकुम। मैं यही कहूँगी, अगर आप कामयाबी चाहते हैं, बुलंदियों तक पहुँचना चाहते हैं। देखिए, मैं जब कुकिंग फील्ड में आई थी आज से 40 साल पहले, मुझे कुछ नहीं आता था। जब मेरी शादी हुई, बिलीव मी, मुझे ये भी नहीं आता था एक ऑमलेट कैसा बनता है, लेकिन बहरहाल शौक़ था, किया, और अब अल्लाह ताला ने मुझे इतनी बुलंदियों तक पहुँचाया कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज मसाला पे 17-18वां साल है मेरा, और आई हैव गॉट लाइफ अचीवमेंट अवार्ड फ्रॉम मास्टर शेफ्स लास्ट 2 साल पहले। तो मैं यही कहूँगी, एक चीज़ अपने नए बच्चों से, नए शेफ़ से, कि हमेशा ईमानदारी, डेडिकेशन और बहुत लगन से आपको काम करना है, तो आप ये मुकाम पे पहुंच सकते हैं। ठीक है।
थैंक यू सो मच आपा। और अब हम आ गए एक और शेफ़ के साथ जो कि यूट्यूब पे टॉप ट्रेंडिंग रेसिपीज़ के साथ आती हैं। सो लेट्स हैव अ इंट्रो बाय हरसेल्फ। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? Good to see you and are you excited about it tonight? I am one of the nominees. Yeah. So alhamdulillah, I'm very happy, very excited and also कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लोग मास्टर शेफ़ वालों ने लिया है कि शेफ्स को, होम बेकर्स को, होम केटरर्स को एक्नॉलेज, इस तरह से बहुत ज़्यादा एक्नॉलेजमेंट मिलती है। Thank you once again and I'll hope to see you soon. एंड रेड कार्पेट पे और जितने गेस्ट आएंगे हम उनको ज़रूर रोक के तंग करके आपके लिए और मज़ेदार एपिसोड्स को रिकॉर्ड करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग शेफ 21 विद हमजा आज़म। नाजरीन, और रेड कार्पेट कब तक ना बने जब तक हमारे पास खूबसूरत ख़वातीन क्यों ना हो। और जो हमारे पास अभी सेलिब्रिटी शेफ्स आए ना, उनका तारुफ की कोई मुझे लगता है कोई ज़रूरत ही नहीं है। रिदा, सबसे पहले आप बताएं कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, फिट फाट मज़े में। और एज ऑलवेज लुकिंग स्टनिंग एक्चुअली। व्हाट आर यू वेयरिंग टुडे? ये डिज़ाइनर है, उनका ड्रेस है। नाम में डिज़ाइनर से कम आती है ना। हु इज योर डिज़ाइनर फॉर टुनाइट? ये जे डॉट का है। अरे रिदा, गिव मी सम इंस्पिरेशन फॉर दोज पीपल जो अभी इस फील्ड में आए हैं एज अ सेलिब्रिटी शेफ्स। आप उनको क्या देना चाहती हैं, कमेंट क्या आप उनको फीडबैक देना चाहती हैं? भाई इस चीज़ के ऊपर फोकस करें ज़रा। अच्छा, यही मैं उनको फीडबैक दूंगी कि भाई देखें ना, हम जब इस फील्ड में आए थे तो हमने बहुत मेहनत की, हमने बहुत कुछ सीखा, लेकिन आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हमारे मसाला टीवी देखें, मसाला टीवी के शेफ़ से सीखें और आप भी इस फील्ड में आ सकते हैं, लेकिन हमेशा ईमानदारी के साथ, नेक नीयत के साथ और स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू सो मच एंड नाउ ऑन द अदर हैंड वी हैव, कैसी हैं आप? आपने तो बिल्कुल रेड लाइक यू आर ऑन द फायर टुनाइट। रेड कार्पेट एंड रेड ड्रेस होना चाहिए। अच्छा, मुझे बताएं हाउ यू डूइंग टुनाइट? आई एम वेरी गुड। और what do you say? What I'm doing tonight, like how you be nominated for tonight, huh? Yes, I'm celebrity chef as yes, celebrity chef, हाँ। हम दोनों एक ही नॉमिनेशन में, बट अब देखते हैं कि टक्कर कौन सा है। दोनों में ना टक्कर, मुकाबला सख्त है, हाँ। तो अच्छा, मुझे बताएं एनीथिंग यू वांट टू टेल टू द पीपल जो टीवी में काम करना चाहते हैं, व्हाट्स योर रिव्यू फॉर देम? लाइक क्या आपका एक उनका आउटकम होना चाहिए, क्या उनको चीज़ सोचनी चाहिए जिस चीज़ को वो फोकस रख के अपने टीवी को लाइमलाइट पे लेकर आए? ओके, देयर इज़ नो शॉर्टकट बाय द वे। और अगर कोई लोग ये सोचते हैं कि जी जंप करके कुछ किसी तरह से पहुंचेंगे, तो वो कुछ नहीं है। हम सारे लोग अगर थोड़ा बहुत भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नाम बनाया है ना, तो बड़ी मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। बड़ी मेहनत के बाद जाके ये छोटा सा नाम बनता है। तो इसलिए थोड़ा सब्र, थोड़ा तहम्मुल के साथ काम करें एंड डेडिकेशन, स्ट्रगल जारी रखें एंड इंशाल्लाह किसी ना किसी पोजीशन पर होंगे इंशाल्लाह आप लोग। और थैंक यू वंस अगेन। स्पेशल ट्रांसमिशन हमारी जो देख रहे हैं उस पर हमारे पास स्पेशल गेस्ट भी हैं। किसी भी चीज़ को एंजॉय करने के लिए एक मज़ेदार जोक होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस सिचुएशन को इतना ज़्यादा आप नॉर्मलाइज करें जहाँ जिसको किसी को बुरा भी ना लगे और लोग वो जोक एंजॉय भी करें। लेकिन मेरे राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में जो दो लोग हैं ना, वो मजाक और ठट्टे ऐसे मचाते हैं ना अपने शोज़ में, ये तो जनाब इनको कोई तारुफ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे राइट हैंड पे भी जो दो जोड़ी है, नौफिल और क्या बोलूँ मैं तो जेरी बोलता हूँ। तो ये दोनों ऐसे लोग हैं ना जो मजाक में मज़ेदार रेसिपी ये एक बनाते हैं और ये मजाक में पॉडकास्ट को एक अनदर लेवल पे लेकर आते हैं। तो जनाब कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आई एम ऑल गुड एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर। अरे थैंक यू सो मच, बल्कि आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने यहाँ बुलाया एंड इट्स वेरी हैपनिंग माशाल्लाह। इतना वो सीन हुआ है, हर जगह से खानों की खुशबुएं आ रही है, मज़े की मूड बन रहा है कि यार कुछ मज़े का खा के जाएंगे हम लोग। शेफ़ कैटेगरी के बारे में आपको क्या लगता है कि एक उन्हें परसेप्शन होता है कोई मोटा, अगली, दैट्स वन ऑफ द थिंग, एंड उसके बारे में कभी अपने जोक किया है कि और आपको लगता है कि अब वो चेंज होना चाहिए?
यार मैंने अभी ऊपर भी यही बात कर रहा था कि जो खाने पकाने वाली ख़वातीन होती हैं बड़ी गुस्से वाली होती हैं, वो मैं खाया कैसे मज़े का लग रहा है, ये वो बड़ी एक। लेकिन मर्द हजरात जो आपको इतने सारे नजर आ रहे हैं उनके बारे में क्या? वेरी मच हैपनिंग यार, मतलब कि ये बहुत ही मज़े के लग रहे हैं नई जनरेशन वाले जेन जी। मैं उनको कहूँगा यार आप लोग ज़्यादा सामने आए ताकि हमें मज़े के खाने बनाएं और एक मज़े की पर्सनैलिटी भी उनके सामने आए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर ऑनर। Okay, now we have another one, Naufil and Jerry. तो आप दोनों मुझे बताएं, जो ये आप दोनों की जोड़ी है ये इतनी रॉकिंग किस वजह से? क्या खाने में जो लज्जत जायका आप साथ मिलाते हैं वो कैसे दोनों एक कंपैरेटिवली, क्योंकि बड़ा कंपटीशन होता है खाने में। बिल्कुल ऐसा ही है। देखो खाना इज़ अ फन, जितना मज़े से उसको पकाएंगे ना उतना अच्छा बनेगा। और टू बी ऑनेस्ट हम लोग कोई भी काम स्क्रिप्टेड नहीं करते। ये बहुत अनफिल्टर्ड काम करते हैं, जो है ना बाहर आती है सारा जितना भी मजाक है ना, जितना भी एक दूसरे को शुगल है वो सब अंदर से बाहर आती है। बहुत अनफिल्टर्ड जोक भी कभी कभार मार देते हैं। आई होप जो डायरेक्टर्स होते हैं उसको सुपरवाइज कर रहे हो। क्योंकि हमजा हमारी फील्ड ही क्रिएटिव है, तो क्रिएटिविटी हमारी इतनी लेवल की हाई हो जाती है ना कि वो जो पंच लाइन्स होती हैं, वो जो जोक्स होते हैं वो खुद ही आ जाते हैं। अच्छा मुझे बताएं, अगर आप दोनों कोई एक रेसिपी होते हैं तो वो दोनों क्या होते हैं? दोनों क्या होते हैं? क्या होते अगर कोई रेसिपी होते हैं आप दोनों? मैं अगर होता तो मैं एक एक्लेयर होता। एक्लेयर होते हैं, ओके। और अगर मैं होता तो मैं जो हूँ बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है यार, नॉट वन थिंग। आई एम अ फुल बूफे, एक्चुअली मैं पूरा बूफे हूँ, मैं कोई एक डिश हो नहीं सकता। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि यू कैन से पास्ता समथिंग, या वाइट सॉस पास्ता होते हैं ज़रूर। इट्स लाइक पार्मेसन चीज़ पास्ता इज मोर बेटर देन वाइट। मैंने इस वजह से बोला है क्योंकि देखो एक्लेयर्स अंदर से स्वीट एंड सॉफ्ट होती है, देन ऊपर से हार्ड एंड ऊपर से उसके जो कोटिंग होती है वो चॉकलेट। अच्छा, जो नए टैलेंट आ रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मेरा मैसेज ये है कि ना कीप गोइंग, क्रिएटिव रहें और हार नहीं माने। देखो इस फील्ड के अंदर आ रहे हैं ना तो बस आपने आ जाना है, और इस फील्ड में इतना चांस है, इतना चार्म है और इतना ग्लो है और इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है ना, इतने वे हैं कि आपको सोच ही नहीं सकते। तो कम और जॉइन अस और ग्रो दिस फील्ड। बट शॉर्टकट नहीं, हाँ कोई शॉर्टकट नहीं अपनाएं, एक तरीका है, एक स्टेप है, स्टेप वाइज चलें। शॉर्टकट अगर आप अपनाएंगे तो आप जल्दी तो आगे पहुंच जाएंगे, बट वो खोखलापन होगा अंदर से, कोई मतलब वो एक मजबूती नहीं होगी। ओके, थैंक यू सो मच गाइज एंड आई होप आप लोग भी नॉमिनेटेड हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। थैंक यू। So now we have another guest, which I don't think so I need to do an introduction, क्योंकि एक इंडस्ट्री में इन्होंने काम किया है और मेरी बहुत ही करीबी दोस्त हैं। I would like to call Maida, please be over here. First of all, you're looking stunning. What are you wearing tonight? Like, is there some designer wear? Yes, heritage. Oh God. So Maida, आप मुझे सबसे पहले एक चीज़ बताएं, अगर आप अपने आप के बारे में कोई एक रेसिपी सोचती कि वो आपको डिफाइन करे तो वो क्या होगी? मुझे टफ है वैसे मायदा के। बहुत टफ है क्योंकि मेरे ना हमजा मूड स्विंग्स होते हैं। या मेरी आई रिमेंबर कि तो आप भी हमेशा कहते थे कि एक मेरी पर्सनालिटी एक मिस्ट्री है कि हाँ, तो मैं एक रेसिपी नहीं बोल सकती, कभी मैं कुछ हूँ कभी कुछ हूँ। आप जो नई फीमेल आ रही हैं जो इंडस्ट्रियल पर्पस में काम कर रही हैं, क्योंकि देखिए कमर्शियल काम करना बहुत टफ होता है। टीवी पे हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रहे होते हैं, टीवी शेफ़ भी इजी नहीं होता, लेकिन कमर्शियल शेफ़ बहुत मुश्किल होता है। और आपने काम किया है एंड शी ऑल्सो यूज टू रन अ ओन रेस्टोरेंट एज वेल, विच इज़ अ बिग गो, क्योंकि बहुत मुश्किल है ऐसी यंग एज में ऐसी ख़वातीन जो कि एक ब्रांड चलाएं अपना। तो मायदा एक चीज़ मुझे बताएं, उन लड़कियों को जो आपको देख रही हैं एज ए रोल मॉडल, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? अच्छा, मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं ना हमजा, तो अगर आप फ्लेक्सिबल हैं तो आप एंटर हो प्रोफेशनल लाइफ में। होम शेफ्स की बात नहीं करी, अगर आप फ्लेक्सिबल हैं चीज़ों को लेके चल सकते हैं, क्योंकि ये मेन डोमिनेटिंग फील्ड है, ठीक है, मेन डोमिनेटिंग फील्ड है। अब ग्रेजुअली हम अपग्रेड होते जा रहे हैं, लेकिन अगर आप फ्लेक्सिबल हैं तो आएँ, और अगर आ रहे हैं तो अपना नाम बनाएं यहाँ पर आकर। उस मेहनत तो करनी पड़ती है हमजा, और लड़की को मेहनत करनी पड़ती है। थैंक यू सो मच मायदा एंड आई होप सी यू सून इंशाल्लाह। आज किसी एक चीज़ के ऊपर बात करने के लिए बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि मैं अपने शोज़ में भी सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बात करता हूँ और एक अच्छी सॉसेज रेंज के ऊपर बात करता हूँ जिसमें एक अच्छे प्रिजर्वेटिव्स नेचुरल सोर्स वाले हों, और डिपिट्स अच्छी कोई ऐसी रेंज मेरे ख्याल अभी तक मैंने अभी इर्द गिर्द देखे नहीं है। सो नाउ वी हैव अ पर्सन हु इज़ गोइंग टू टॉक अबाउट डिपिट के स्टार्ट कैसे हुआ, ये सस्टेनेबिलिटी के ऊपर कैसे आए और ये इतनी वाइड रेंज कैसे मेंटेन कर रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, How you कैसे हैं? doing? अल्हम्दुलिल्लाह। और तो सर मुझे बताएं, आप लोग सस्टेनेबिलिटी के ऊपर आई थिंक पहले ब्रांड हैं आई गेस जो कि काम कर रहे हैं ग्लास की बॉटल। Well, first of all, I would like to thank all of you, and it's been a great pleasure to be to participate in this such a huge event and co-sponsoring this event. Basically, Dippet is a sauces-based company, so this is our start from food services. We started from food services business, and we are working on our sustainability on our sauces. अभी जो ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, हम उसमें कस्टमाइजेशन पे फोकस ज़्यादा कर रहे हैं। हम अपने कस्टमर्स के साथ कस्टमाइजेशन पे जा रहे हैं। हमारा कोर है कि कस्टमर नीड बेस्ड सेलिंग करें, कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करके उनको प्रोडक्ट पिच करें जो उनकी नीड बेस हो। सो उस पे हम काम कर रहे हैं और यू गाइस आर डूइंग रियली वेल। अच्छा मुझे बताएं, अगर आप डिपिट की कोई एक सॉस होते तो वो कौन सी होती? वेल पेरी पेरी हॉट। पेरी पेरी हॉट। थैंक यू सो मच, इट्स बीन रियली नाइस मीटिंग यू एंड आई होप यू आर एंजॉयिंग द शो एज वेल। थैंक यू वंस अगेन। सो इस तरीके से हमारे पास लोग आ रहे हैं और शो की कंटिन्यूटी में हम और थोड़ा स्पाइस अप करेंगे। विल बी राइट बैक। सबको पता है I'm a big coffee lover, और अभी हमारे पास जो सामने है ना I think I don't need an interview वगैरह। सर कैसे हैं आप? एकदम ज़बरदस्त यार। अच्छा, the first thing I would need to ask you is this, अगर आप एक कॉफ़ी होते हैं तो वो कौन सी कॉफ़ी होते हैं? आप अपने जवाब दें, फिर मैं अपना जवाब दूंगा। यार आई वुड बी वेरी बिग बोल्ड एंड ब्लैक कॉफ़ी। आई थिंक आप मोका फ्रापे होते हैं। ना 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 ना, बिग बोल्ड ब्लैक। अच्छा सर मुझे बताएं, हाउ डू यू थिंक लाइक ये कितना ज़रूरी है एनुअल culinary अवार्ड्स के थ्रू लोगों को पता चलना कि जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर लोग हैं और मार्केट में न्यू लोग आने वाले हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? यार किसी भी इंडस्ट्री में अप्रिसिएशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। काम करने वालों को अप्रिशिएशन मिलना चाहिए, और ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है मास्टर क्लास का, जिसकी वजह जहाँ से शेफ़्स को अप्रिशिएट किया जा रहा है, रेस्टोरेंट ओनर्स को अप्रिशिएट किया जा रहा है, कॉफ़ी शॉप्स को अप्रिशिएट किया जा रहा है, हमें अप्रिशिएट किया जा रहा है मोस्ट सोशली रिस्पॉन्सिबल ब्रांड के लिए, विच इज़ द बिगेस्ट अवार्ड आई कुड होप फॉर। Thank you once again, sir, and it was very nice meeting you. I hope you catch you up. Fantastic. Thank you sir once again. Okay, without further ado, रेड कार्पेट में जाने से पहले मुझे मेरे अपने बहुत करीबी दोस्त, लेकिन एक बात मैं बता दूं, इनसे मैं 3 साल से रिक्वेस्ट कर रहा हूं मेरे बर्थडे स्पेशल केक बना दें, लेकिन जेबीज़ के लिए जैसे लोग शादियों से पहले मुआ को बुक करते हैं, वैसे शादियों की डेट, केक के डेट के लिए जुनैद को बुक करने के लिए कम से कम 6 महीने आपको टाइम देना होता है। तो जुनैद बताएं, थैंक यू फॉर बीइंग ओवर हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये बताएं, अगर आपको ये केक होता है तो वो कौन सा केक होता? मेरा क्या होता? या अगर आप कोई केक होता है एज अ फ्लेवर केक, तो वो कौन सा केक होता? आई थिंक क्रैनबेरी। क्रैनबेरी। हाँ, थोड़ा खट्टा है, थोड़ा मीठा है। अच्छा जरा मुझे बताएं, आप होम ऑर्डर्स करते हैं, लाइक यू आर अ होम शेफ और सिंस लास्ट ऑलमोस्ट 4.5 years, तो मुझे ये बताएं कि 10 years, ऑलमोस्ट 10 years। ओह गॉड। तो 10 साल से अगर आपका एक्सपीरियंस आपका है, तो वो लोग जो हमारे शो के थ्रू आपको देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? एज अ होम शेफ आई वुड टेल एवरीबडी कि आपका जो इनिशियल 5 साल होता है ना, वो आपका स्ट्रगल पीरियड है। अगर आप पैशनेट हैं तो टाइम नहीं देखें, टाइम अपना रिकवर करेगा, बट आपकी मेहनत जो है ना वो रंग ले आएगी। साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे, 10 साल भी लग सकते हैं, बट ये कि पैशनेट होना है और उसको कंटिन्यूसली करना है, आपने रुकना नहीं है। एंड बिल्कुल नहीं रुकना, और जुनैद के अपने एपिसोड्स भी आएंगे, तो आप वो शोज़ पे ज़रूर देखिएगा। जुनैद, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय शो। थैंक यू। तो जी जनाब, आई हैव टू थैंक समवन एंड विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू बी मेंशन इज़ एनुअल culinary awards and sponsored by Masterclass
पाकिस्तान, जिन्होंने मुझे रिवॉर्ड दिया मेरी एक्सपर्टीज़ के ऊपर एज अ सेलिब्रिटी शेफ़ एंड अ न्यूट्रिशनल शेफ़ एज़ वेल, एंड इट्स बीन सच एन ऑनर एंड इट्स बीन सो फन। हमने जितना हो सका हम आपसे इंटरव्यूज़ लोगों से करा चुके, उन सेलिब्रिटी शेफ़ से जिनको आप ऑन एंड ऑफ कहीं ना कहीं देख रहे होते हैं, यू डिडंट गेट अ चांस कि आप उनसे मिल सके, लेकिन K21 हमेशा आपके पास एक ऐसे एपिसोड्स और ऐसी चीज़ें लेकर आता है जो कि एक क्रिएटिव वर्जन हो। सो आई होप आपको आज का एपिसोड बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि एक अलग तरीके का वर्जन था। इंशाल्लाह हम इन फ्यूचर आपके लिए इस तरीके के और अब एपिसोड्स रिकॉर्ड करेंगे जिसमें हम लाइव जाएंगे, या मे बी हम ऑफ एयर हम इन चीज़ों को इस तरीके से एंजॉय करेंगे आपके साथ। एट द एंड आई नीड टू थैंक्स एवरीवन, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू थैंक अगेन एंड अगेन माई फैमिली मेम्बर्स हु एक्चुअली सपोर्टेड मी एंड माई K21 चैनल टीम एज़ वेल। सी यू देन, फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। फ़िलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।